यदि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता है तो जरूरी नहीं आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन यदि आप किसी नेता के कार्यकर्ता है तो हो सकता है आपको कामयाबी मिल सकती है। जी हां साथियों, देखिए, राजनीति में अलग अलग दौर आते हैं, समय बदलता है। पहले क्या था, हर व्यक्ति पार्टी से जुड़ता था और पार्टी की विचारधारा पर चलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर व्यक्ति किसी ना किसी नेता से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कुछ ऊपर से ही ऐसा मामला हो गया जो पूरी की पूरी कोई राजनीतिक पार्टी होती है वह चाह कर भी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिला नहीं सकती। यदि आप किसी नेता के कार्यकर्ता हैं, किसी नेता से जुड़े हुए हैं, तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। यह मैं पक्का लिख कर देता हूं। एक टाइम था जब लोग पार्टियों से जुड़ते थे, पार्टी में काम करते थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और लोग उनसे जुड़ते थे, उन पार्टियों के लिए काम करते थे और उन्हें कामयाबी मिल जाती थी। आज हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए हैं और अन्य पार्टियों में जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वे सब एक पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। पार्टी उन्हें आगे लेकर कर गई और वे कामयाब हुए। लेकिन दौर बदल चुका है साथियों, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब दौर वो आया है जिन लोगों ने पार्टी में रहकर 25-25, 30-30 साल मेहनत की है, उन लोगों का राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला गया है। और जिन लोगों ने सिर्फ 6 महीने या साल भर किसी नेता के कार्यकर्ता बने हैं और किसी नेता की विचारधारा पर चले हैं, किसी नेता के पीछे लगे हैं, आज उन्हें कामयाबी मिल चुकी है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब पार्टी से जुड़कर कुछ लाभ नहीं है। अगर आपको लाभ लेना है, अगर आपको विचारधारा पर चलना है, तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी है, एक उससे माना जाए तो हिंदू विचारधारा की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है सेकुलर है, वो हिंदुओं की भी है और मुसलमानों को भी सम्मान देती है और हिंदुओं को भी सम्मान देती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है सपा में जो नेता जुड़े हुए हैं अलग अलग जातियों के, उन्हें सम्मान मिलता है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस भी एक जमाने में बहुत ही अच्छी पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे ग्राफ गिरा। वो ग्राफ गिरने का मतलब यह है कि उसने जो है हिंदू वोट को छोड़कर मुस्लिम वोट पे ज्यादा फोकस किया। सपा भी बहुत अच्छी पार्टी थी, किसानों की पार्टी थी, लेकिन सपा का भी यही मैटर रहा कि उसने एक जमाने में हिंदू वोटरों को छोड़ के मुसलमान वोटों को रिझाने की कोशिश की। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप युवा हैं, नौजवान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आप भाजपा से जुड़ोगे, आप कांग्रेस से जुड़ोगे, सपा से जुड़ोगे, अन्य भी बहुत पार्टी है हमारे देश में, या फिर आप किसी नेता से जुड़ोगे। मान लिया जाए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और एक व्यक्ति किसी नेता से जुड़ गया है। तो अगर उन्हें कामयाबी चाहिए तो किस व्यक्ति को कामयाबी जल्दी मिलेगी, मैं बता देता हूं। आप आजमा कर देख लीजिए,
आप किसी राजनीतिक पार्टी में काम कीजिए और 30 साल तक कीजिए, जरूरी नहीं आपको कामयाबी मिलेगी। और आप अभी जाइए, अब 2027 में चुनाव होने वाला है, और आप किसी नेता को चुनिए और उसके साथ रहिए, और जरूर आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो दौर बदल चुका है मेरे साथियों। वो दौर था जब लोग पार्टियों से जुड़ते थे, अब दौर बदल चुका है। अब दौर जो है नेताओं का है, और यही देश में चल रहा है। आज बहुत सारे लोग जो है विचारधारा का झंडा उठाते हैं, बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, बहुत से ऐसे संगठन भी है जो समाज सेवा कर रहे हैं। मैं सभी संगठनों पर भी वो नहीं उठाता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जहां तक मैंने देखा है, अगर कोई व्यक्ति किसी नेता के पीछे लगता है तो जरूर कामयाबी मिलती है, और कामयाबी भी ना मिले उसके काम तो हो ही जाते हैं। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी नेता के पीछे लगोगे या किसी राजनीतिक पार्टी में जाओगे? जो युवा है, नौजवान है, राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि आज जमाना बदल चुका है। आप कितनी मेहनत कीजिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप पार्टी से जुड़ोगे या किसी नेता से जुड़ोगे? बोलिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। खैर, अपनी अपनी मर्जी है, सब लोग स्वतंत्र है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, जिन लोगों ने आंदोलन किए, जेल गए और यातनाएं झेली, मुकदमे झेले, उन लोगों की पूछ नहीं है। और जिन लोगों ने चंद दिनों के लिए किसी नेता के पीछे लगे और किसी नेता को सपोर्ट किया, उन्हें कामयाबी जरूर मिली है। तो जमाना बदल गया है दोस्तों। लेकिन मैं इतना भी जानता हूं, जो लास्ट बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जो इरादे के मजबूत लोग होते हैं, जिनके मन में ईमानदारी होती है, वे सिर्फ विचारधारा से जुड़ते हैं, ना कि किसी नेता से। तो साथियों, इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।